अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा शब बारात की रात। कब्र वालों के साथ क्या होता है? तो ये वो रात है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं। ये वो रात है जब अल्लाह की रहमत ज़मीन की तरफ उतरती है। और ये वो रात है जब जिंदा लोग अपने बिस्तर पर होते हैं और कब्र में सोए लोग जाग रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जिस रात हम अपने घरों में रोशनी करते हैं, उसी रात कब्र के अंधेरे में क्या होता है? क्या कब्र में लोग सब कुछ भूल चुके हैं या फिर उन्हें भी इस रात का इंतज़ार होता है? तो आज जो सुनने जा रहे हो ये कोई कहानी नहीं, कब्र की दुनिया की सच्चाई है। शब बारात क्या है? साबान महीने की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। इसका मतलब है निजात की रात, माफ़ी की रात, तकदीर लिख जाने की रात। इस रात आने वाले पूरे साल की तकदीर लिखी जाती है। किसे ज़िंदगी मिलेगी, किसे मौत, इसका फ़ैसला होता है। किसे रोज़ी मिलेगी और किसे तंगी, ये तय होता है। लेकिन ये रात सिर्फ ज़िंदा लोगों के लिए नहीं होती। कब्र क्या है? कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं है। कब्र एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान अपने कर्मों के साथ अकेला होता है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। और शब बारात की रात इस हालात में कुछ बदलाव लाने वाली रात होती है। शब बारात की रात कब्र वालों के साथ पहले क्या होता है? तो अल्लाह फरमाता है, क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे शब बारात की रात में, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। क्या कोई है जो मुझसे रोज़ी मांगे, मैं उसे अता कर दूंगा। तो अब सोचिए, जब ये आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है तो कब्र के अंदर क्या असर होता होगा? कब्र में पड़ा इंसान क्या महसूस करता होगा? इस रात कब्र में पड़ा इंसान बेचैन होता है। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी याद आने लगती है। वो नमाज याद आती है जो छोड़ दी थी, वो झूठ याद आता है जो बोला था, वो दिल याद आता है जो तोड़ा था। और वो सोचता है काश आज कोई मेरे लिए दुआ कर दे। क्योंकि कब्र में इंसान जानता है कि जिंदा लोगों की दुआ कब्र के अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तो कब्र वालों की सबसे बड़ी उम्मीद कौन होता है? कब्र वालों की सबसे बड़ी उम्मीद होती है उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके माता पिता, उनके अपने रिश्तेदार। कब्र में पड़ा इंसान ये नहीं कहता कि मेरे नाम पर खाना बांटो, वो कहता है मेरे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो क्या इस रात हर कब्र वाले पर रहमत होती है? तो नहीं। और यही सच्चाई सबसे ज़्यादा डराने वाली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर इस रात भी रहमत नहीं होती, जो रिश्ते तोड़कर मरे, जो माँ बाप का दिल दुखाकर मरे, जो नफरत और घमंड लेकर मरे, जो दूसरों का हक मारकर मरे। ऐसे लोगों की कब्र और ज़्यादा तंग कर दी जाती है। तो गुनहगार कब्र वालों के साथ क्या होता है? उनकी कब्र और अंधेरी हो जाती है। उन्हें अपने गुनाह याद दिलाए जाते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का बोझ महसूस होता है। वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वहाँ समय नहीं होता, सिर्फ इंतज़ार होता है। नेक कब्र वालों के साथ क्या होता है? जो लोग अच्छे कामों के साथ दुनिया से गए, उनके लिए ये रात सुकून की रात बन जाती है। उनकी कब्र रोशन कर दी जाती है। फरिश्ते उन्हें सुकून का संदेश देते हैं। उनसे कहा जाता है आराम करो, ये रहमत की रात है। तो कब्र वालों का सबसे बड़ा अफसोस, कब्र वालों को सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि मेरे अपने आज मुझे याद कर रहे होंगे या नहीं। अगर जिंदा लोग सिर्फ रस्में निभा रहे हैं, सिर्फ खाना बना रहे हैं, सिर्फ दुनिया में उलझे हैं, तो कब्र वाला बहुत रोता है। इस रात जिंदा लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप को कब्र में सुकून मिले, आपके गुजरे हुए अपने चैन से रहे और आपकी अपनी कब्र आसान हो, तो इस रात दिल से दुआ करें, माफ़ी मांगिए, अपने गुनाहों पर रोइए। यही कब्र की दुनिया को बदलता है। क्या कब्र वाले इस रात जिंदा लोगों को देखते हैं? तो ये सवाल हर दिल में उठता है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। कब्र की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। वहाँ देखने सुनने का तरीका भी अलग होता है। इस रात जब अल्लाह की रहमत का नूर उतरता है तो कब्र में पड़े इंसान को अपने घर वालों की याद और उनकी हालात का एहसास कराया जाता है। वो जान लेता है कौन उसे याद कर रहा है, कौन उसके लिए दुआ कर रहा है और कौन उसे भूल चुका है। यह एहसास ही उसकी कब्र को या तो रोशन करता है या और भारी कर देता है। तो क्या कब्र वाले इस रात घर आते हैं? तो ये बहुत लोगों में बात मशहूर है, लेकिन सच्चाई ये है, कब्र वाले जिस्म के साथ घर नहीं आते, लेकिन उनकी रूह को एक एहसास दिया जाता है। इस एहसास में मैं
वो अपने घर की हालत महसूस करते हैं, वो अपने नाम पर की जा रही दुआ को पहचानते हैं, वो अपने लिए बहाए गए आंसू को समझते हैं। अगर घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, दुआ हो रही है, अल्लाह से माफ़ी मांगी जा रही है, तो कब्र वाला सुकून महसूस करता है। और अगर घर में हंसी मजाक, बेपरवाही, दिखावा और रस्में, तो कब्र वाला बहुत उदास हो जाता है। कब्र वाले सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? ना पैसा, ना खाना, ना कपड़े। कब्र वाले सिर्फ 3 चीज़ चाहते हैं: दिल से की गई दुआ, उनके नाम का सदका, उनके लिए माफ़ी की गुजारिश। वो चाहते हैं कि कोई कहे कि अल्लाह मेरे लिए अपनों को माफ़ कर दे। बस यही आवाज़ उनकी कब्र में ठंडी हवा बनकर पहुंचती है। तो शब बारात की रात गुनहगार कब्र वालों पर क्या असर होता है? जो लोग गुनाहों के बोझ के साथ मरे, उनके लिए ये रात बहुत भारी होती है। इस रात उन्हें अपने गुनाह साफ साफ याद दिलाए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने कहाँ गलती की। उन्हें अपने किए का एहसास कराया जाता है। वो रोते हैं लेकिन आंसू दिखाई नहीं देते। वो पछताते हैं लेकिन लौट नहीं सकते। उनका दिल बस यही चाहता है, काश कोई मेरे लिए अल्लाह से कह दे कि इसे माफ़ कर दे। तो क्या इस रात कब्र का अजाब रुकता है? तो ये बात ध्यान से समझिए, हर किसी का अजाब अपने आप नहीं रुकता, लेकिन दुआ और सदके से राहत मिलती है। अगर बेटा माँ के लिए रो दे, बेटी बाप के लिए दुआ कर दे, बीवी शोहर के लिए माफ़ी मांग ले, तो उस वक्त कब्र की तंगी कम होती है, अजाब में नरमी आती है और कब्र वाला सुकून महसूस करता है। ये अल्लाह की रहमत है। नेक कब्र वालों के लिए ये रात कैसी होती है? जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह के हो गए, उनके लिए ये रात इनाम की रात होती है। उनकी कब्र और रोशन कर दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी दुआएं सुनी गई है। उन्हें जन्नत की खुशबू महसूस कराई जाती है। उनसे कहा जाता है कि तुम सेफ हो, तुम्हारे लिए डर नहीं। कब्र वाले किस बात पर सबसे ज़्यादा रोते हैं? वो इस बात पर रोते हैं कि मेरे जिंदा रहते किसी ने मेरी कद्र नहीं की और मरने के बाद भी मुझे बुला दिया। तो जब कोई सालों तक दुआ नहीं करता, कोई याद नहीं करता, कोई माफ़ी नहीं मांगता, तो कब्र वाला टूट जाता है। तो शब बारात की रात जिंदा लोगों की एक दुआ कर सकते हो। सिर्फ एक सच्ची दुआ बरसों का बोझ हल्का कर सकती है, कब्र की अंधेरी रात को रोशन कर सकती है और अल्लाह की रहमत को खींच सकती है। इसलिए इस रात दिखावा मत करो, रस्मों में मत उलझो, दिल से अल्लाह को पुकारो। जरा सोचिए, कल अगर आप इस दुनिया में ना हो तो क्या कोई आपके लिए शब बारात की रात रोएगा? क्या कोई कहेगा कि अल्लाह इसे माफ़ कर दे, या सब आपको भी भूल जाएंगे? तो अब जरा सोचो और सच्चे दिल से दुआ करो। अपने जो हमें छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए दुआ करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।